तो फाइनली डीसी के बैटमैन सागा की स्पिन ऑफ सीरीज द पेंगुइन आ चुकी है। वेल इस सीरीज में 8 एपिसोड्स होने वाले हैं, जिसमें से इसका फर्स्ट एपिसोड प्रीमियर हो चुका है एंड बाकी के एपिसोड्स हर वीक संडेज को आएंगे। तो ये सीरीज के इवेंट्स द बैटमैन जो 2022 में आई थी उसके इवेंट्स के बाद से शुरू होते हैं एंड इसके पहले ही एपिसोड में बहुत कुछ हो गया है एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच। काफ़ी बढ़िया जा रहा है ये। तो चलिए इस पर डिटेल्स में बात करते हैं। तो इसकी स्टोरी बैटमैन के इवेंट्स के जस्ट एक हफ्ते बाद से शुरू होती है, जहां कारमाइन फैल्कोनी मर चुका है एंड रिडलर की वजह से गॉथम सिटी में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो चुका है। सो यस, इस सीरीज के पहले आपको द बैटमैन देखना बहुत ज़रूरी है। द बैटमैन इज़ मस्ट वॉच। अगर आपने नहीं देखा है यू शुड वॉच इट बिकॉज ये सीरीज उसी की कंटिन्यूएशन है। एंड इन्हीं सब इवेंट्स के बीच हम गॉथम में चल रहे ड्रग कार्टेल की स्टोरी को देखते हैं कि कैसे कारमाइन फैल्कोनी के बाद ऑसवर्ल्ड जो इसका मेन कैरेक्टर है, इसे हम पेंगुइन या फिर ऊज के नाम से भी जानते हैं, तो इस ऊज को गॉथम का किंग पिन बनना है। वेल ये शो काफी ग्राउंडेड है एंड भाई साहब इस पूरे एपिसोड में आपको एक भी बार बैटमैन या फिर ब्रूस वेन का नाम सुनने तक नहीं मिलता। एंड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैटमैन यहाँ पर अपीयर होगा, वेल देन स्टॉप एक्सपेक्टिंग, क्योंकि बैटमैन के कैमियो के चांसेस काफी लो हैं। इनफैक्ट बैटमैन के डायरेक्टर मैट रीव्स ने भी क्लियरली कहा था कि डोंट एक्सपेक्ट रॉबर्ट पैटिंसन्स डार्क नाइट हियर, क्योंकि द पेंगुइन इज होल डिफरेंट थिंग। एंड बात करें इसके फर्स्ट एपिसोड की, तो इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि कारमाइन फैल्कोनी के बाद उसके बेटे एल्बर्टो फैल्कोनी ने उसके ड्रग बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है एंड एल्बर्टो अब इस ड्रग बिजनेस में रेवोल्यूशन लाना चाहता है, एक न्यू ड्रग टाइप को लाकर। एंड इस पूरे ड्रग रेवोल्यूशन की बात वो ऊज से करता है एंड देन ऊज एल्बर्टो को एक कहानी सुनाता है, बट एल्बर्टो उस कहानी को मजाक में लेता है एंड ऊज पर जोक कर कर वो उस पर हंसता है एंड इसके बाद अपने ऊज भैया एल्बर्टो को तुरंत ही गोलियों से मार देते हैं। एंड उससे हमें ये पता चलता है कि इसकी टोन काफ़ी ब्रूटल एंड सटल होने वाली है। एंड उसके बाद ऊज एल्बर्टो की बॉडी को एक बैग में लेकर जा रहा होता है, बट तब वहाँ कुछ बॉयज ऊज के कार के टायर्स वगैरह को चुराने का ट्राई कर रहे होते हैं एंड ऊज उन्हें देख लेता है एंड उनमें से एक लड़के को वो पकड़ लेता है, बट ऊज उस लड़के पर सिंपैथी दिखाता है और उसे अपने साथ घुमाता है। एंड देन ऊज को फैल्कोनी मैंशन बुलाया जाता है, जहाँ पर वो जॉनी एंड मिलोस से मिलता है। वो लोग ऊज से उसका ड्रग बिजनेस ऑपरेशन बंद करने कहते हैं, क्योंकि गॉथम में रिडलर की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उस डिस्ट्रक्शन में उनके मेजरली ड्रग के शिपमेंट डिस्ट्रॉय या फिर लॉस्ट हो गए, जिसकी वजह से वो लोग अपना ड्रग्स का बिजनेस रॉबिन्सविले नाम की जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। बट ऊज ये करने से मना कर देता है, लेकिन वो दोनों ऊज की नहीं सुनते। बट फिर ऊज ड्रग्स बिजनेस के रेवोल्यूशन की बात करता है, जो ओरिजिनली एल्बर्टो का रेवोल्यूशन का आइडिया था, उस आइडिया को ऊज खुद का आइडिया बताता है। बट इसी टाइम पर सोफिया फैल्कोनी वहाँ आ जाती है। तो सोफिया फैल्कोनी कारमाइन फैल्कोनी की बेटी और एल्बर्टो फैल्कोनी की बहन है, जो पहले एक साइको थी, इसीलिए वो पहले आर्खम असाइलम में थी, बट वो अब ठीक हो चुकी है। तो सोफिया ऊज की सारी बातें सुन लेती है और तब वो ऊज से उसके भाई एल्बर्टो के बारे में पूछती है कि क्या वो एल्बर्टो से मिला था, क्योंकि लास्ट टाइम एल्बर्टो ऊज के ही क्लब में गया था, बट ऊज कहता है कि नहीं, एल्बर्टो से वो नहीं मिला है। बट ऊज की बातें सुनकर सोफिया को ऊज पर शक होता है कि एल्बर्टो को ऑसवर्ल्ड ने ही कुछ किया है। एंड उसके बाद वो दोनों लंच करते हैं एंड देन ऊज वहाँ से निकलता है एंड जाकर अपनी माँ से मिलता है एंड उसे वो सारी बातें बताता है। और उसके बाद वो एक लंबे वेकेशन पर जाने की बात करता है, बट वहाँ से निकलकर वो गॉथम के प्रिजन में जाता है सेल्वेटोर से मिलने, जो पहले गॉथम के स्ट्रीट्स को रूल किया करता था, बट उसके बाद कारमाइन फैल्कोनी ने उसे टेक ओवर कर लिया था और उसके साथ उसकी रिंग भी उससे ले ली थी। और ऊज सेल्वेटोर से उसके साथ काम करने का ऑफर देता है। वो सेल्वेटोर से उस नए ड्रग के शिपमेंट को चुराने की ऑफर देता है और कहता है कि इसके प्रॉफिट को वो दोनों में डिवाइड करेगा, बट सेल्वेटोर इस ऑफर को रिजेक्ट करता है और तब ऊज जाते जाते सेल्वेटोर को उसकी खोई हुई वही पुरानी रिंग वापस देता है जो फैल्कोनी ने उससे ले ली थी। वेल यहाँ पर ये रिंग को वापस लौटाने वाले जेस्चर से ऊज को फ्यूचर में सेल्वेटोर की कोई हेल्प मिल सकती है। और जब ऊज अपने घर वापस जाता है तब वहाँ सोफिया पहले से ही मौजूद होती है और सोफिया ऊज को देख लेती है और तब ऊज वहाँ से भागता है। एंड यहाँ पर सोफिया के लोग और ऊज के बीच में एक छोटा सा चेज होता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऊज को सोफिया के लोग पकड़ लेते हैं एंड देन सोफिया ऊज को टॉर्चर करती है उससे सच बाहर निकलवाने के लिए, क्योंकि जो टीनेजर्स ऊज की कार के टायर्स चुरा रहे थे उनमें से एक को सोफिया ने पकड़ लिया होता है और वही टीनेजर सोफिया को ऊज के बारे में बताता है, बट ऊज फिर भी नहीं मानता है, जिसके बाद सोफिया उस बच्चे को मार देती है।
एंड देन उसके बाद वहाँ पर एक कार क्रैश होती है जिसमें एल्बर्टो की बॉडी मिलती है एंड उसकी पिंकी फिंगर कटी हुई होती है जिसमें से वो रिंग मिसिंग होती है एंड कार पर पे बैक कर एक मैसेज लिखा होता है। तो यहाँ पर ये सब क्या हुआ मैं आपको विस्तार में समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पेंगुइन भैया ने यानी कि ऊज ने ये एक काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड गेम खेला जिसमें पहले उसने एल्बर्टो को मारकर उसके ड्रग रेवोल्यूशन का आइडिया चुरा लिया एंड देन वो सैल्वाटोर से जाकर मिला और उसके साथ काम करने का ऑफर दिया, बट सैल्वाटोर ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन तब ऊज ने सैल्वाटोर को उसकी पुरानी रिंग वापस लौटा दी जो पहले कार्माइन फैल्कोनी ने ले ली थी एंड कार्माइन फैल्कोनी के बाद एल्बर्टो भी उस रिंग को पहनता था, बट अब वो रिंग वापस सैल्वाटोर के पास आ चुकी है। एंड देन उसके बाद ऊज उस टीनेजर के थ्रू सोफिया को एल्बर्टो की बॉडी उस कार क्रैश में भेजता है एंड उस पर ये मैसेज भी लिखता है पे बैक का, जिससे सोफिया को एल्बर्टो की बॉडी भी मिल जाती है बट उसके पिंकी फिंगर मिसिंग होती है रिंग के साथ एंड ये सारे क्लियरली सैल्वाटोर की तरफ इशारा करता है और पेंगुइन इस सारे सर्कल ऑफ डाउट से बाहर निकल जाता है। तो भाई साहब पहले ही एपिसोड में इतना कुछ हो गया, सोचो पूरी सीरीज तो गेम ऑफ थ्रोन्स को कम्पीट कर लेगी। तो मुझे ये एपिसोड काफी पसंद आया, इसकी टोन, नैरेटिव एंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। आई होप कि ये ऐसे ही कंसिस्टेंट रहे एंड तक। वेल अगर आपने ये एपिसोड देख लिया है तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑफ दिस यूनिवर्स। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर।